अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कंपाउंड को स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ कंपाउंड? तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि सब्सटेंस हमारे पास टू टाइप्स के हैं। सब्सटेंस, वन इज़ प्योर सब्सटेंस और सेकंड वन इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड इसको क्लासिफाई किया गया था, और इम्प्योर में हमारे पास मिक्सचर है। तो देखिए, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड बनता कैसे है? तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड इज फॉर्म्ड कंपाउंड इज formed by the chemical combination of two or more than two elements in a fixed ratio by mass। जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन होते हैं। अब हम यहाँ पर एक तो मैंने केमिकल कम्बिनेशन की यहाँ बात की, एंड फर्स्ट फिक्स्ड रेशो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज़ फिक्स्ड रेशो? पहले हम केमिकल कम्बिनेशन को ज़रा स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल कम्बिनेशन? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें H2O की, फॉर एग्जांपल H2O, दिस इज़ अ कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनाए। हमारे पास यहाँ अगर हम H2O की बात करें तो H2O में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह, ये एटम्स को केमिकली रेशो की बात करें, अगर हम H2O को देखें स्टूडेंट्स, तो H2O में हमारे पास जो रेशो है 2:1, इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हुए हैं, हमारे पास H2O के फॉर्मेशन हुई। अगर हम ये रेशियो चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड ले लूँ H2O2, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो है वो चेंज है। अब इस कंपाउंड को हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। इस कंपाउंड को हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो 1:2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपाउंड में जो भी रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है, ये रेशियो को हम चेंज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड के फॉर्मेशन में, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2, अगर हम पहले पॉइंट को लिख देते हैं, इन द फॉर्मेशन of a compound, the constituent lose their original properties। कंपाउंड के फॉर्मेशन में जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर जाते हैं। किस तरह लूज़ होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2 ये हमारे पास गैस के फॉर्म में है, प्लस अगर हम ऑक्सीजन की बात करें
तो ये ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस के फॉर्म में मौजूद है। ये कंबाइन होकर हमारे पास H2O बना लेते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में है। अब अगर हम गौर करें तो ये H2 गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर इसके कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद ये लिक्विड में चेंज हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट। इसको हम रिएक्टेंट भी कह सकते हैं और इसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंस्टिट्यूएंट ने अपने प्रॉपर्टीज लूजेस, कंस्टिट्यूएंट ने अपने प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया है। तो हमेशा ये याद रखें, कंपाउंड के फॉर्मेशन में कंस्टिट्यूएंट हमेशा अपने प्रॉपर्टीज को लूज कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड हमारे पास क्लासिफाई, कंपाउंड आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के कंपाउंड हमारे पास होते हैं। वन, आयनिक कंपाउंड्स, and second one is covalent compounds। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके एग्जांपल ले लूँ, NaCl, ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है। व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ये हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इस H2O में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। कंपाउंड को हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं? फार्मूला ऑफ कंपाउंड का स्टडी करते हैं। फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है? केमिकल फार्मूला में हमारे पास एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं। किस तरह एलिमेंट्स के सिंबल्स? फॉर एग्जांपल H2O इज अ कंपाउंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें H2 सिंबल है हाइड्रोजन और O सिंबल है ऑक्सीजन का। तो यहाँ हमारे पास सिंबल्स कंबाइन होकर केमिकल फार्मूला बना लेते हैं। उस केमिकल फार्मूले के थ्रू हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कंपाउंड्स मेरे पास अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, हम इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका केमिकल नेम है। इसका जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग सोडा। इसी तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम, इसका जो कॉमन नेम है वो है लाइम स्टोन। इसी तरह मैं अगर बात करूं CaOH2 कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड, इसका जो कॉमन नेम है वो है लाइम वाटर।